Hello guys, welcome to my YouTube channel only HPS. So guys, today we will discuss a new subject which is your environment subject, and we will today discussion about some important topics of environment which are given in your preliminary examination. So it's a part of paper 1 GS code number 1 में you can see देयर इज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करूँगा मैं। जर्नल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डज नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड जर्नल साइंस। ओके, सो इसमें गाइज आपने इसको कैसे करना है, मैं आपको एक बात बताऊं इसको प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है कि जर्नल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी, इश्यूज बताने हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी के, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, उसके बाद इकोलॉजी का पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी का पता होना चाहिए, उसके बाद इसमें जो मेजर टर्म्स होती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आया आपको, इट मीन्स कि आपको इसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की हुई जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। तो इसमें आपको प्रॉपरली फॉर एग्जांपल आपको एनवायरमेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी and ecosystem, after that biome, everything comes in this sphere. सो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आया बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए एंड उसको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता होना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे। दैट डज नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड जनरल साइंस। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है और जनरल साइंस का इसमें, जनरल साइंस से डिफरेंट, मतलब इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सो इस पे आपने दो टॉपिक्स पे बहुत फोकस करना है, जो कि हो गया जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आपने इस पे फोकस करना है। ठीक है गाइस, सो टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर and we will discuss about the main syllabus of environment and later. सो दैट्स वाई एक्चुअली फर्स्टली आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को प्रीलिम्स का जो है प्रीलिम्सरी एग्जामिनेशन को सिलेबस को हाफ कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा आपको मेंस के बारे में पता चल पाएगा। अगर आपको फर्स्टली आप, वैसे तो प्रॉपरली चैनल तो ऐसा होता है कि जैसे मेंस का आप सिलेबस देखें उसी में से आप प्रीलिम्स को भी फाइंड आउट करें, बट एक्चुअली आपने थोड़ा सा पहले इसके एनवायरनमेंट के बेसिक टर्म्स को पढ़ना है प्रॉपरली। उसके बाद आपको फिर मैं मेंस का सिलेबस भी प्रॉपरली बताऊंगा कि आपने इसको कैसे कैसे इसको अपने पढ़ना है। ठीक है गाइज, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ नोन एज द एनवायरनमेंट। so so guys, this is, yes, so you can start from here. Yeah, so this is the environment, and this is environment lecture, and firstly we will discuss about what is environment. So environment is nothing but it's a natural component, एक नेचुरल कंपोनेंट है जिसमें हमारे बायोटिक और अबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोटिक में आ गया आपका लायन, रैबिट, जो लिविंग ट्रीज, ठीक है, और अबायोटिक में आ गया एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल। तो ये जब चीज़ें जो हैं, अब फॉर एग्जांपल अब आप सोचें कि बायोटिक और नॉन लिविंग कैसे इंटरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ट्री है, तो ट्री जो है लिविंग में बायोटिक में है और सॉइल जो है नॉन बायोटिक में, तो इंटरेक्ट हो रहे हैं क्योंकि सॉइल से न्यूट्रिएंट ही ट्रीज को मिल रहे हैं, तो दैट्स वाई कि ये कनेक्टेड है। तो एनवायरनमेंट में ये सब बताता है कि इनकी इंटरेक्शन कैसे हैं, इंटरेक्शंस ओनली, यानी कि एक ओवरव्यू होता है इसमें। इंटरेक्शन के बारे में आप बोल सकते हैं, बट ओवरव्यू है कि जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं देमसेल्व्स। ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड, जो हमारे सारे सराउंडिंग में है, एंड अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑर्गेनिज्म है कि उसको कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में है, फॉर एग्जांपल हमारे सराउंडिंग में पेड़ हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, आपके इसमें सनलाइट है, आपके ट्रीज हैं, सब कुछ एवरीथिंग जो है एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, ऑल स्पीसीज, सारी स्पीसीज वायरस से लेके ह्यूमन तक, मतलब एनवायरनमेंट पे डिपेंड होती हैं। ठीक है,
एंड एनवायरनमेंट का इसमें अगर बात करें जाए, एनवायरनमेंट की शेप, एनवायरनमेंट क्या करता है, एक हैबिटेट होता है जहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं उसको शेप करता है, और इकोसिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि जैसे कि एक है गर्म एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल टुंड्रा वाले रीजन में चल जाओ वहाँ ठंड होती है, टेम्परेट में चल जाओ वहाँ पे ट्रॉपिकल वाले रीजन में गर्मी होती है। तो जो गर्मी वाला रीजन होगा वहाँ के जीवों का जो ऑर्गेनिज्म होगा वहाँ का हैबिटेट, वहाँ का एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा, और जो टुंड्रा वाला रीजन होगा वहाँ का वो डिसाइड करेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने फैक्ट में याद रखना है, ठीक है। और इसमें एक ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें अगर बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स क्या क्या है, अबायोटिक जैसे मैंने आपको बताया, और एक है बायोटिक जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, एयर वाटर सॉइल क्लाइमेट सनलाइट एंड टेम्परेचर। एंड दूसरे में आ गया आपका एनिमल्स प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया। सो आपने इसको प्रॉपरली याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। सो इसमें अगर हम बात करें अबायोटिक कंपोनेंट्स की, अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम फिजिकल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि अब जैसे कि अबायोटिक है यानी कि नॉन लिविंग है, तो फिजिकल कंपोनेंट हुआ उसको हम बिल्कुल ऐसे फिजिकली वो कर सकते हैं, तो उसको फिजिकल कंपोनेंट्स इज आल्सो नोन एज द अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक मेराइन सिस्टम। गॉट इट। टेरेस्ट्रियल में क्या आता है आपका, जो धरती से जो रिलेटेड है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, रॉक, मिनरल। और मेराइन में क्या आता है, सेलिनिटी एंड ओशन करंट। क्या आता है, सेलिनिटी एंड ओशन करंट। अगर हम फर्दर इसको डिस्क्राइब करें, फर्दर अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, तो जो अबायोटिक है इसमें हमारा आता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये आपको शायद एटमॉस्फेयर में पता होगा। ये इसमें क्यों आता है, एटमॉस्फेयर इसमें क्यों आता है, क्योंकि नॉन एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हवा होती है, हवा क्या है, एयर क्या है, अबायोटिक है। हाइड्रोस्फीयर पानी, पानी क्या है, वाटर क्या है, वो है। लिथोस्फीयर अर्थ क्या है, नॉन आपका अबायोटिक है। इसमें फिर दो इसमें क्लासिफिकेशन और की गई है, इसमें एडाफेटिक, रुको वेट वेट वेट, एंड इसमें की गई है एक, इसमें रुको, यस, इसमें की गई एडाफिक फैक्टर एंड क्लाइमेट फैक्टर। एडाफिक फैक्टर में क्या होता है कि जो सॉइल है, फॉर एग्जांपल ये सॉइल से रिलेटेड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल का कंपोजिशन कैसा है, सॉइल की स्ट्रक्चर कैसी है, कौन कौन चीज़ें सॉइल को अफेक्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ में आती है एडाफिक फैक्टर में। क्लाइमेट में क्या आएगा कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक, क्लाइमेटिक एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरनमेंट की, इसका एनवायरनमेंट का क्लाइमेट और फिजिकल करेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होते हैं, रिलेशन बताएगा फिजिकल और क्लाइमेटिक करेक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। सो इसमें अगर नेक्स्ट आ गया बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है, रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, इसमें आप थिंक आपको क्लियर होगा। एंड अगर आप गाइज आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपको क्या इसमें डाउट है। इसको बायोलॉजिकल कंपोनेंट बोलते हैं, दूसरे को फिजिकल कंपोनेंट बोलते थे, सो इसमें आपने इसको प्रॉपर्ली याद रखना है, ठीक है। इकोसिस्टम फॉर्म व्हेन बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद द बायोटिक कंपोनेंट्स, वेरी सिंपल। एनवायरनमेंट में क्या पढ़ा था, इंटरेक्शंस पढ़ी थी। इंटरेक्शंस मतलब एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट एक, आप किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं, इंटरेक्शन है, जस्ट हम एक इंटरेक्शन करवा नहीं रहे, बट एक इंटरेक्शन जो हम ऊपर से देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट इज ओवरव्यू, ठीक है। अब इकोसिस्टम कैसे बनता है, जैसे कि बायोटिक और अबायोटिक जो है एक इंटरेक्ट करते हैं आपस में। अब आप कंफ्यूजन नहीं होना, व्हाट इज एनवायरनमेंट, डिफरेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। इन एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल हर एक चीज़ जो भी एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है, एक सराउंडिंग में चीज़ें हैं। बट इकोसिस्टम में क्या है कि एक बायोटिक और अबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन है। एनवायरनमेंट में क्या होता है, ओवरव्यू है एक, दैट्स इट, दिस इज द मेन डिफरेंस। सो बायोटिक जो है, बायोटिक को हम फर्दर डिवाइड किया गया है इसको एट ऑटोट्रॉप्स, जो प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स को होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर, जो ऑल ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। लिविंग एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, फूड चेन में हमेशा आपके नीचे होंगे, बिल्कुल क्यों नीचे होंगे, क्योंकि ये हमेशा हर एक चीज़ के लिए एक, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर जो हर एक सेक्टर के लिए एक बेस सेक्टर होता है, तो वैसे ही ऑटोट्रॉप जो है हर एक इसके लिए अपने लेवल के लिए, अपने एक ट्रॉपिकल लेवल के लिए एक बेस का काम करते हैं, चाहे आपका इन्वर्टेड फूड चेन हो, चाहे आपकी उसकी दूसरी चेन अपवर्ड चेन हो। हीटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, कंज्यूमर, जो आपके ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स क्या हुए, जो प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर में क्या आते हैं आपके प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो हीटोट्रॉप्स क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं।
कंज्यूमर। सेप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर, जो जब ये आपके हीटरोट्रॉप्स मर जाते हैं तो उनको ये खाते हैं, डिकम्पोजर। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। ये बिल्कुल इसमें आप मैंने क्लियर मेंशन किया हुआ है, नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए हुए हैं, तो अपने एज इट इज़ इसको क्लियर करना है। सो इसके बाद मैं डिस्कशन करूँ तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपको, इसमें आता है नेक्स्ट प्रोड्यूसर के बारे में। तो प्रोड्यूसर क्या हुआ, जो कि मैंने बताया कि ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ओके। और ये किसकी मदद से बनाते हैं अपना खाना? अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक में क्या हो, प्लांट्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स अपना खाना अबायोटिक कंपोनेंट से कैसे बना रहे हैं? सनलाइट से। सनलाइट से लाइट आ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बना रहे हैं। लीचन, एल्गी, ये अपने खुद अपना मतलब बनाते हैं सारा खाना। तो इसमें मैंने बताया कि प्लांट्स, लीचन और एल्गी जो है इसमें, सॉरी, इसमें प्लांट, लीचन जो एल्गी, इसमें तीन जो है, वेट वेट वेट, इसमें प्लांट, लीचन और एल्गी जो है कन्वर्ट करते हैं वाटर, सनलाइट और CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स का, और कार्बोहाइड्रेट्स का होता है फूड। तो मतलब इन्होंने अबायोटिक कंपोनेंट्स की मदद से अपना खाना बनाया। तो आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली याद कर सकते हैं। कंज्यूमर, कंज्यूमर इसमें थोड़ा अपने डीपली थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। कंज्यूमर वो हुए जो, इसको हीटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब इसमें प्रॉपर्ली आपने याद रखना है कि जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पे, ना कि किसी और जीव जंतु पे। जो खाना बना रहे हैं उन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। अब जो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाते हैं सिर्फ ओनली, उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे रैबिट, रैबिट सिर्फ घास खाएगा, कऊ जो है घास खाएगी। और इनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब प्राइमरी कंज्यूमर वो हर्बीवोरस प्रॉपर, क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हुए? जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस को खा रहा है, तो ये तो कार्निवोरस हुआ कि जो एक दूसरे जंतु, दूसरे उसको खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को जब खा रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर तो कोई रैबिट या कऊ या कोई और चीज़ है जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड था, तो मतलब ये तो शाकाहारी हुए, मांसाहारी, सॉरी, मांसाहारी, ये मतलब मांस खाते हैं। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो है, फ्रॉग्स हो गए इसमें एग्जांपल, स्नेक्स हो गए इसमें, तो ये जो हुए ये प्राइमरीज को करते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। अब कार्निवोरस किसको बोलते हैं? जो कि हर्बीवोरस पे डिपेंड होते हैं। जो कि हर्बीवोरस कौन हुए? हर्बीवोरस कौन हुए? हर्बीवोरस वो हुए जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस वो जो कि मांसाहारी है। प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस को बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर इसलिए क्योंकि वो हर्बीवोरस को खाते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी कार्निवोरस कौन हुए? जो कि प्राइमरी कार्निवोरस को खाते हैं। इसकी आपने एक प्रॉपर्ली डायग्राम बनानी है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट आपने इसको डीपली दोबारा से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इसमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जो कि ऐसे कोई, फॉर एग्जांपल, किसी कार्निवोरस ने किसी हर्बीवोरस को खाया, ठीक है, और उसने खा लिया, तो उसका हर्बीवोरस कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रह गए, तो उसको डिकम्पोजर खाते हैं। और डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोजर का मेन रोल रहता है हमारे इकोलॉजिक सिस्टम में। क्योंकि डिकम्पोजर क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट होता है, वेट वेट वेट, जो डिकम्पोज करते हैं, जो हमारा, जो इनसे रिमेनिंग रह जाता है एनिमल्स को, उसको डिकम्पोज करके सॉइल्स में मिक्सअप कर देते हैं एज ए फर्टिलाइजर और एज ए न्यूट्रिएंट। तो ये साइकिल दोबारा से बन जाती है कि पेड़ को खरगोश खाएगा, खरगोश को वॉल्फ का या डियर खाए, डियर नहीं सॉरी, वो खाएगा, कोई और जीव जंतु खाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये ले लो, वॉल्फ ले लो, उसको वॉल्फ वो लॉयन खाएगा। लॉयन को जब लॉयन मर जाएगा तो लॉयन को वल्चर खाएंगे, जिस डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का जब वेस्ट होगा, मिड सॉइल मिल जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है, तो इसको इकोसिस्टम बोलते हैं।
अब इसमें इसमें एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वेट, डेट्रीवोरस, डेट्रीटिवोरस, डेट्रीटिवोरस। इसका क्या है, ये भी सिमिलर होते हैं डिकम्पोजर की तरह, बट इसमें जो डिकम्पोजर होते हैं और डेट्रीटिवोरस में क्या डिफरेंस है। डेट्रीटिवोरस क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि कंज्यूम करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ खानी उसको कंज्यूम करते हैं फिजिकली, और फिजिकली उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने दांतों से या किसी प्रोसेस से उसको तोड़ते हैं। जैसे इसमें आते हैं आपके अर्थवॉर्म्स, मिलीपेड्स, वुड लाइज एंड ड्रग बिटल्स। और डिकम्पोजर क्या करते हैं कि डिकम्पोजर उस चीज़ को खाएंगे बट उसको किसी केमिकल प्रोसेस से उस खाने को तोड़ेंगे, यानी कि केमिकल डिकम्पोज करेंगे उस चीज़ को। बैक्टीरिया और फंजाई इसके एग्जाम्पल है। अब वो स्कैवेंजर, स्कैवेंजर क्या हुए, फर्स्ट टू अराइव एट डेड ऑर्गेनिज्म। स्कैवेंजर होते हैं आपके जैसे वो गीद गुद वगैरह, ईल ई वो जो होते हैं वो एकदम से उसमें वल्चर्स, हाइना, क्रोज, इंसेक्ट, ये सारे वॉल्व्स, लोइन, ये सारे स्कैवेंजर हैं। फर्स्ट टू अराइव एट द डेड रिमेन्स, उसे फर्स्ट उसमें आते हैं, ठीक है। इनका क्रूशियल रोल होता है इकोसिस्टम में बाय रिमूविंग डेड बायोमास एंड हेल्पिंग टू रिसाइकिल न्यूट्रिएंट। मैंने बताया आपको क्योंकि ये रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, डेड एनिमल्स, फॉलन वेजिटेबल्स, ये सारे इसमें। क्लीन द एनवायरनमेंट बाय डेड रिमूव, इस एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, डेड एनिमल्स को खा लेते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट बना लेते हैं। क्लीन द एनवायरनमेंट, यानी कि हर एक चीज़ की इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लीन द एनवायरनमेंट बाय रिमूविंग डेड ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, डिसीज फैलती हैं अगर कोई में से मरा पड़ा रहे। न्यूट्रिशन जो है साइकिल जो रिसाइकल होती है, क्योंकि सॉइल में जाएगा न्यूट्रिशन जो होगा उसका और दोबारा से सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजी। आप इसको इकोलॉजी पढ़ सकते हैं, इकोलॉजी पढ़ सकते हैं। साइंटिफिक स्टडी किसी एनवायरनमेंट की, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी किसी एनवायरनमेंट की, और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द ईच अदर, ठीक है। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। अब जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी इंटरेक्शन कैसी है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसकी इंटरेक्शन कैसी है, तो ये हमारे इकोलॉजी बताता है। इसको अर्नेस्ट हैकेल ने इसको इन्वेंट किया गया था 1869 में। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ है कि इसमें देखो इकोलॉजी में क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन हो सकती है, बायोलॉजी अबॉयटिक अबॉयटिक की भी हो सकती है, बायोटिक लिविंग्स की भी इसमें हो सकती है। तो इकोलॉजी में सब कुछ आ जाता है। एनवायरनमेंट क्या था, ओवरव्यू था। इकोलॉजी में क्या है कि इंटरेक्शंस आ रही हैं, इंटरेक्शंस में क्या है कि उसमें लिविंग लिविंग के बीच में भी हो सकती है, वो बायोटिक नॉन लिविंग लिविंग के बीच में भी हो सकती है, नॉन लिविंग के बीच में भी हो सकती है। तो अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में इसको किया था। ओइकोस मतलब होम और एस्टेट, और लोगोस मतलब स्टडी, ठीक है। तो इसमें ठीक है, इसमें पूछा गया कि हाउ ऑर्गेनिज्म शेप बाय देयर, और जैसे ऑर्गेनिज्म है वो कैसे शेप लेता है बाय देयर सराउंडिंग से, कैसे अपनी शेप चेंज करता है, ठीक है। एंड हाउ दे यूटिलाइज एनवायरमेंट रिसोर्सेज, ठीक है, अपने एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करता है, सच एस एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिलिंग। एनर्जी फ्लो और मिनरल साइकिलिंग को कैसे वो इकोलॉजी में वो करता है, ऑर्गेनिज्म शेप करता है बाय देयर सराउंडिंग, ठीक है। हाउ दे यूटिलाइज देयर एनवायरमेंट रिसोर्सेज सच एज एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिलिंग। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी, ठीक है। एनर्जी फ्लो यूटिलाइज, देखो हाउ दे यानी कि कैसे करता है, इकोलॉजी में होता नहीं है, इंटरेक्शन होती है सिर्फ, और मतलब ये पूछ रहा है इंटरेक्शन बिटवीन द, वो तो मैंने आपको बता दिया। एंड जैसे कि इसमें रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करता है, ठीक है, अपने एनर्जी फ्लो को, और मिनरल साइकिलिंग को, मिनरल की साइकिलिंग कैसे होती है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल्स क्या होते हैं, सब ऑर्गेनिज्म छोटा से छोटा। फॉर एग्जाम्पल एक डियर है, ठीक है, वो तो ऑर्गेनिज्म हुआ। पॉपुलेशन में क्या हो, 2 डियर की पॉपुलेशन है। कम्युनिटी किसको बोलते हैं, जब डियर्स की 3-4 कम्युनिटी होगी, जैसे डियर्स का हो गया 4-5 डियर हो गए, 4-5 आपके एलिफेंट हो गए, सारे कम्युनिटी थे इकोसिस्टम का, जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बायोम भी इसका पार्ट है, बायोस्फीयर भी इसका पार्ट है। तो एक ये लेवल है जो पेपर में आता है, इंक्रीजिंग लेवल पे ऐसे इंक्रीज होता है,
इसको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो आपने इसको प्रॉपर्ली ऐसे याद रखना है, ठीक है गाइज। तो अगर इसमें बात करूँ नेक्स्ट उसकी, ठीक है, अब इसमें मैं आपको प्रॉपर्ली एक स्पीसीज के बारे में मैंने बताया। स्पीसीज को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वन डियर वन टाइगर इंडिविजुअल स्पीसीज, इसको स्पीसीज बोलते हैं। अब एक कीटोन स्पीसीज एक टर्म आती है। कीटोन स्पीसीज होती है प्ले एन एसेंशियल रोल इन द स्ट्रक्चरिंग, फंक्शनिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द हैबिटेट और इकोसिस्टम, ठीक है। एसेंशियल रोल प्ले करती हैं स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हैबिटेट और इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। डिसअपियरेंस ऑफ सच स्पीसीज। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं कि एक कुछ स्पीसीज होती है वो बड़ा एसेंशियल रोल प्ले करती है हैबिटेट में, स्ट्रक्चरिंग, फंक्शनिंग, प्रोडक्टिविटी सारी इसमें। अगर डिसअपियर हो जाइए सच स्पीसीज तो लेड टू सिग्निफिकेंट एंड डिसअप्रोप्रिएट अफेक्ट टू द इकोसिस्टम। ये अगर खत्म हो जाए तो सिग्निफिकेंट और डिसअप्रोप्रिएट अफेक्ट डालती हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बैट और इंसेक्ट अगर ये खत्म हो जाए तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे बहुत इफेक्ट डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या कोरल्स है ये मैराइन सिस्टम पे बड़ा करेंगे, तो इनको कीटोन स्पीसीज बोलते हैं। इंडिकेटिव स्पीसीज क्या होती है, जो कि इंडिकेट करती है। फॉर एग्जांपल क्रेफिश, क्रेफिश क्या करती है, क्रेफिश किसी पानी में हो तो वो सोच सकते हैं कि आप इट्स फ्रेश वाटर क्वालिटी। और कोरल्स में क्या है, मेराइन प्रोसेस ऑफ सिल्टेशन, ठीक है, मेराइन प्रोसेस एग्जांपल सिल्टेशन। तो कोरल्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैराइन प्रोसेसेस के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। सेकेंड है पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल चार जिराफ, चार डियर्स हो गए तो पॉपुलेशन बना दी। कम्युनिटी क्या होता है, मेड अप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज, ठीक है। अब जैसे कि जहाँ कम्युनिटी वेरियस स्पीसीज होंगी, जैसे कि डियर भी है, हाथी भी है, सब कुछ है। तो ये सारा इसमें कम्युनिटी में, इसमें हमने पढ़ लिए तीन तीन पढ़ लिए इसमें, ऑर्गेनिज्म एंड उसको स्पीसीज भी बोलते हैं, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी जो मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किए थे, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, तो उसमें ही सारे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से फोर्थ इसके स्पीसीज के बारे में, लेवल के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू have any kind of doubts, please comment, please put your doubt in the comment section, and I will be available maximum time. So thanks for guys for watching the video, and soon I will come back with the new video, lecture 2 of the environment. And thanks guys, bye bye.